हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि। ओके, लाभ हानि के बारे में आपने पढ़ रखा होगा और आपको मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में प्रॉफिट भी होता होगा और लॉस भी होता होगा, है ना। तो उसको कैसे, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे जो लिमिटेड टाइप्स हैं, लगभग 3-4 या 5 टाइप हम करेंगे और इन 5 टाइप्स को आपको अच्छे से याद कर लेना है कि इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे सॉल्व करना है। ये 5 टाइप से एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, खासकर एंट्रेंस में। आपका कोई बहुत बड़े लेवल का कोई पेपर नहीं है कि आपसे डिटेल में पूछ लें। तो जितना बताऊंगी इसका तो है, आपको जो भी प्रैक्टिस सेट दूंगी वो करना है। PDF दूंगी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, और इंग्लिश वाली की तो पूरी की पूरी बुक दे दी है मैंने। तो हिंदी वालों के लिए मैं PDF देती रहूँगी, जो जो टॉपिक पढ़ाऊँगी उसका, और उसको आपको सॉल्व करना है। और जो टाइप मैं करा रही हूँ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही करना है। जो टाइप मैंने नहीं सिखाया उसके क्वेश्चन करने, सॉल्व करने बैठ जाओगे तो फिर खामखा आपको टेंशन होगा और कुछ नहीं होगा। जब वो आना ही नहीं है तो पढ़ाऊँ क्यों मैं, है ना। तो जो चीज़ें आएंगी उसके ऊपर है ये वीडियो को एंड तक देखो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि लाभ क्या होता है। देखो, एक क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य आपको पता है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस क्या है, कीमत, मतलब वो कितने की है, कितना लागत हुआ उसका, कितने लागत की है, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। मान लो कोई चीज़ आपकी 500 रुपये की है। और सेलिंग प्राइस होता है कि आपने उसे बेचा, आपने उसको 400 में बेच दिया। ओके, कोई चीज़ आपने 500 में खरीदी, उसको 400 में बेच दिया, तो आपको लाभ हुआ या हानि आपको देख के आराम से पता चल रहा है कि कोई भी चीज़ 500 में खरीद रहे हैं और 400 में बेच रहे हैं, तो उसको कितने का लॉस हो जा रहा है, 100 रुपये का लॉस हो जा रहा है ना, क्योंकि खरीदा ज़्यादा में और बेचा कम में। तो अब बोलता है इसमें आपको लाभ परसेंट निकालने के लिए बोलता है कि आपको कैसे पता चलेगा। आपको यहाँ नंबर में पता है कि मेरे को 100 रुपये का जो है लॉस हो गया है, यहाँ पे है 100 रुपये का लॉस हो गया है। तो अब मुझे पता करना है कि ये परसेंटेज में कितना है। परसेंटेज वाली चैप्टर अभी आपने किया है, जिसने नहीं देखी वो वीडियो जाके देखना कि परसेंट कैसे निकालते हैं। तो जब भी हमें परसेंट निकालना हो लाभ या हानि में, यहाँ पे हुआ है हानि, तो हम हानि पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखना है आपको कितनी हानि हुई है नंबर्स में, रुपए में, अपॉन में आपको करना है कि कॉस्ट प्राइस पे। हमेशा आपको प्रॉफिट लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, CP पे। तो यहाँ नीचे लिखनी है आपको CP इंटू कर देना है 100। जैसे बताया था, जैसे मैंने आपको परसेंटेज में भी बताया था कि आपके टोटल मार्क्स यहाँ लिखते हैं, आपने कितने मार्क्स लिए एग्जाम में, और उसको इंटू कर देते हैं 100 से, तो परसेंट आ जाता है। सेम वैसे ही हानि परसेंट निकालने के लिए भी हानि रुपए में आपको कितने की हुई है, और फिर CP कॉस्ट प्राइस, कितने कॉस्ट प्राइस था, और इंटू 100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा। तो इसका हम निकालते हैं। जैसे हानि आपको 100 रुपये की हुई, कितने पे, 500 पे, इंटू अगर हम 100 करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और 0, आपको 20% का क्या हो गया, लॉस। वैसे ही अगर यहाँ पे उल्टा बोल देता, अगर वो बोल देता कि यहाँ पे बताती हूँ मैं, बोलता है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो है 500 रुपये, और सेलिंग प्राइस मतलब उसने बेचा उसको 600 रुपये में, तो यहाँ पे आप देखो 100 रुपये का यहाँ लाभ हो रहा है। खरीदी थी 500 में, बेच दी 600 रुपये में, 100 रुपये का लाभ कमाया उसने। तब इसका ही हम परसेंट निकाल के देखते हैं कि लाभ परसेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ है, 500 रुपये पे। 500 रुपये पे 100 रुपये का उससे प्रॉफिट हो गया, इंटू 100 कर देंगे। सेम 0 से 0 कैंसिल, ये 20% का यहाँ पे लाभ हुआ है। ये लाभ था और ये हानि थी। हानि तब हुई थी जब इस वाले रेट पे भेजा था, और प्रॉफिट तब हुआ है जब इस वाले रेट पे बात करे जा रहे हैं। तो ये जनरल है कि आपको कैसे परसेंटेज निकालनी है प्रॉफिट लॉस की। अब हम 1-2 टाइप्स देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन आपसे पहले तो यही पूछेगा। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है और सेलिंग प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकालने के लिए देखो, हमेशा यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होता है इंटू करेंगे आपका जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस, अपॉन में 100 कर देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाता है। जैसे मैंने कोई चीज़ 25 रुपये की खरीदी, ठीक है, मैंने कोई चीज़ 25 रुपये की खरीदी और उस पर मुझे 5 रुपये का जो है प्रॉफिट हुआ है। 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो मैं 105 कर दूँगी। 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो 105 अपॉन 100, तो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मतलब कि वो चीज़ बिकी कितने रुपए में है वो आप पता कर सकते हो। तो एक तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है कि जब CP दे तो SP कैसे निकालना है, और जब SP दे तो CP कैसे निकालना है। सेम जो चीज़ जहाँ दे रखी है वहाँ पे उसको रखो और फिर उसको कट कर दो फार्मूला के अकॉर्डिंग, आपका आ जाएगा। जैसे ये है 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये कटेगा नहीं तो 105/4 रहेगा। अब इसको देखो कैसे पॉइंट में आप काटोगे। ये 5 है, 4 दूनी 8, 2 बचा और ये 5 आ गया। 4 के भाड़े में 25 तो नहीं आता, तो इससे क्या आता है 6 24 आता है। तो 24 दिखा, 1 बचा
तो ये हम 1/4 कर देंगे। तो मतलब आपको इसको जो है कितना रुपए का उसने बेचा है, वो चीज़ को उसने बेचा है 26 1/4 रुपये में बेचा है, तब उसको 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो जब भी CP/SP निकालने को बोले तो ऐसे ही निकलेगा। ओके, अब कुछ टाइप्स कर लेते हैं इसके। उसके बाद हम टाइप करते हैं। टाइप नंबर 1 देखो आप, इसमें आपको बोल देगा कि SP और SP बराबर में 2/5 CP बोल देता है। सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे देता है, आपको दिखेगा इंग्लिश हिंदी दोनों में समझ में आ रहा होगा आपको, कि सेलिंग प्राइस जो है बराबर है 2/5 कॉस्ट प्राइस के। बेचने का जो मूल्य है वो बराबर है 2/5 कॉस्ट प्राइस, मतलब खरीदने के क्रय मूल्य के। तो इसमें क्या करना होता है आपको, सिंपल ये जो CP है इसको यहाँ पे आराम से उतारो SP के नीचे। तो यहाँ पे आपने लिखा CP, तो SP के बराबर SP और CP के बराबर CP है। मतलब SP आपका हो गया 2 रुपये ले लो, और CP मान लो आपका हो गया 5, है ना। जो सामने सामने उसको सिंपल कर देना है। अब देखो, कोई चीज़ खरीदी 5 रुपये की और बेची 2 रुपये की, तो उससे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्योंकि इतना देने के बाद आपको बोलेगा कि उसका लाभ परसेंट निकाले, लाभ या हानि परसेंटेज निकालिए। तो अब SP है 5, ये 2 रुपये, और CP है 5 रुपये। खरीदा 5 रुपये का और बेचा 2 रुपये का, कितने का लॉस हो गया, 3 रुपये का लॉस हुआ। ओके, तो हमें क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, जितने रुपए में लॉस हुआ उतना ऊपर लिखो और नीचे CP लिखेंगे। CP है आपका 5 × 100 कर दो। ओके, 5 × 10 0, 2 3 6, मतलब 60% का उसको क्या हो गया, लॉस। ओके, ऐसे आपका लॉस निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा टाइप आता है, उसमें बोलता है कि अब देखो इसी में आपको जो जब उल्टा ही बोल सकता है कि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, तो प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट, नीचे CP × 100 करके, तो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपको 60% लॉस लिखना है या प्रॉफिट लिखना है। यहाँ से देख के तो उस हिसाब से यहाँ लिखना है। यहाँ कहीं सॉल्व कर के यहाँ प्रॉफिट लिख दो तो गलत हो जाएगा। ओके, फिर एक कुछ दूसरा क्वेश्चन है कि CP ऑफ 10 मैंगो इज इक्वल टू SP ऑफ 8 मैंगो। मतलब कि क्रय मूल्य 10 मैंगो का क्रय मूल्य बराबर है 8 मैंगो के विक्रय मूल्य के। ये एक टाइप है सिंपल सा। तो इसमें क्या करना होता है, यहाँ जो CP होता है उसको ये वाला CP बना देंगे, और यहाँ जो SP होता है उसको ये कर देंगे, उल्टा कर देते हैं बस, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ देखो CP में लिखूंगी तो क्या होगा, हमारा 8 हो जाएगा, और SP हमारा क्या हो जाएगा, 10। ये दिख रहा है। अब आप खुद देखो कि उसे प्रॉफिट हो रहा है लॉस। उसने खरीदा 8 रुपये का, बेचा 10 रुपये का, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि कम में खरीदा था और बेचा ज़्यादा में, तो 2 का प्रॉफिट। अब इसको भी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आपको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, ऊपर लिखेंगे आप कितने का प्रॉफिट हुआ है, वो 2 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ, 8 पे हुआ, क्योंकि नीचे हमें लिखना होता है CP कितना है आपका, 8 × 100 कर देंगे। ये 2 चौक 8 और 100 अपॉन 4 करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 50/2। अब 50/2 आया है, तो इसको फिर आप वैसे डिवाइड करके कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लो। यहाँ पे 2 दूनी 4, 1 बचा 0, 2 पंजे 10। ओके, तो मतलब कितने परसेंट का उसे प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट, मतलब लाभ। ओके, ये 2 टाइप हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि CP ऑफ 5 मैंगोज बराबर है 8 रुपये के, और SP सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मैंगो बराबर है 15 रुपये के। सेम ऐसा क्वेश्चन देगा कि क्रय मूल्य 5 आम का 8 रुपये के बराबर है, और विक्रय मूल्य 10 आम का 15 रुपये के बराबर है। तो इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर बोलेगा कि आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज निकाला। तब आप क्या करेंगे, आसान है एकदम। इस वाले को, इस 10 को इस 8 से हमेशा देखना है कि यहाँ पे आपको रुपये लिखने होंगे, इस साइड रुपये लिखना है और इस साइड लिखना है CP/SP। ये ध्यान देना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इस साइड रुपीज़ ये CP/SP देगा और इस साइड आपको रुपीज़ दे देगा, तो आपको उसको सेट करना होगा। हमेशा यहाँ पे लिखना है रुपये और यहाँ CP और SP। अब 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 80। तो ये हो गया आपका 80 हो गया ये CP। क्यों, क्योंकि ये CP है इसलिए ये भी CP हुआ। अब इस 5 को इस 15 से गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 75। तो ये क्या है, SP है, तो ये भी क्या हो जाएगा, SP। कि ये SP कर दिया हमने। उसके बाद आपको दिख रहा है कि खरीदी वो चीज़ 80 रुपये में और बेची है 75 रुपये में, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, बताओ। लॉस हो रहा है, कितने रुपये का हो रहा है, 5 रुपये का। 5 रुपये का हो गया उसे लॉस। अब आपको परसेंटेज निकालना है, आराम से निकाल लोगे। नीचे आपको क्या लिखना है, ये लॉस परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे CP रखेंगे। CP आपका कितना है, 80, और ऊपर लॉस कितना है, 5 रुपये का इंटू 100। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल,
2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 25/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 सही 1/4% का लॉस। ओके, ये आ गया आपका थर्ड टाइप पे हो गया। अब फोर्थ टाइप देखते हैं। इसमें बोलता है कि 1 रुपये में जो 32 मैंगो बेचता है कोई, 1 रुपये में 32 आम बेचता है तो उसे लॉस हो जाता है 40% का। ओके, और अगर 1 रुपये में वो कितने बेचे कि उसको कितने का प्रॉफिट हो जाए, 20% का प्रॉफिट हो। अब आपको देखना है कि अगर उसने 40 का लॉस हुआ है तो इसको अगर मैं 100 में 40 माइनस करूँ तो 60% का आ जाएगा। और यहाँ प्रॉफिट उसे कमाना है तो जब भी प्रॉफिट होता है तो 100 + 20 कर देते हैं, मतलब जो नंबर होता है वो नंबर को 100 में प्लस कर देते हैं। अब आपको दिख रहा है, अब एक इंसान है उसको 1 रुपये में वो 32 आम बेच रहा है तो 40% का लॉस हो जा रहा है। तो 1 रुपये में कितने बेचे, मतलब अगर मैं 1 रुपये में कम आम बेचूंगी तब मेरे को ज़्यादा लाभ होगा ना। मैं एक दुकानदार हूँ, मैं 1 रुपये में ज़्यादा आम बेचूंगी तो मुझे लॉस होगा, और अगर मैं 1 रुपये में कम आम बेचूंगी तो मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और यहाँ पे क्या करना है, उसको प्रॉफिट कमाना है। तो जब बोले कि आपको प्रॉफिट कमाना है तो आप इन दोनों में से देखोगे कि कौन सा छोटा है। पहले तो आप 32 का 32 लिख दिया, उसके बाद इन दोनों में से देखना है कौन सा छोटा है। 60 छोटा है तो 60 को रखेंगे ऊपर, क्योंकि हमें प्रॉफिट कमाना है तो हम कम में बेचेंगे तो कम वाला इसमें से ढूंढेंगे। 60 आ गया और नीचे आ गया 120। ओके 120। अब इसको कट करो, ये कट गया, 6 × 6 = 12, और इसको इससे काटेंगे तो आ जाएगा ये 16 मैंगो। मतलब कि अगर वो 1 रुपये में 16 मैंगो बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होगा। 1 रुपये में 16 मैंगो बेचेगा तो उसे 20% का क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आपका लास्ट टाइप है ये 5th। इसमें बोलता है कि एक इंसान जो है 5% प्रॉफिट से एक कोई चीज़ खरीदता है और 5% प्रॉफिट से उसको बेच देता है। अब ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो 5% प्रॉफिट से खरीदता है और 5% के लॉस से बेच देता है। हाँ, तो अभी पहले हम प्रॉफिट वाला देखते हैं कि जब दोनों प्रॉफिट से बेचने के लिए कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने 5% के प्रॉफिट से कोई चीज़ खरीदी, तो मैं 100 हमने एज्यूम कर रखा है और ये 5% के प्रॉफिट है तो हम 105/100 कर देते हैं। ओके, इंटू फिर उसने SP पे भी 5% का प्रॉफिट कमा रखा है तो यहाँ पे भी हम 105/100 कर देंगे। ओके, तो ये आपका आ जाएगा। इसको ये मतलब कैंसिल करेंगे, 2 0 से 0 कैंसिल, इनको काटेंगे तो आ जाएगा 10 सही 1/4% का उसे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। उसके बाद जो है, अब क्या यहाँ आपको आराम से दिख रहा है कि प्रॉफिट हो रहे हैं। उसके बाद बोलता है कि मान लो 5% के प्रॉफिट से खरीदा उसने और 20% के लॉस से बेचा। ओके, 20% के लॉस से कोई चीज़ को है बेच दिया। तब इसमें क्या करेंगे, आपको देखो 5% का प्रॉफिट था तो वैसे ही 100 लिख के इंटू 105/100 करेंगे और इंटू में, और यहाँ पे ये लॉस हुआ यहाँ पे तो इसको आप करेंगे 80, लॉस में माइनस कर देना 100 में से, तो ये 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल। ओके, इसको करेंगे 2 चौक 8। मतलब अब देखो, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये आपका बस यहाँ 8 बचा है तो यहाँ 105 को 8 से ऐसे डिवाइड कर दो। 105 को 8 से, 8 × 5 = 40, 4 और 8 × 8 ये आया, और नीचे आपका क्या है 10 है। तो यहाँ से ये कट जाएगा तो आ जाएगा आपका 84। अब 84 आया, ये जो नंबर है ये 100 से क्या है, कम है 100 से, इसका मतलब उसे लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है, 100 में से 84 माइनस कर दो, आपका लॉस आ जाएगा। ओके, कि इतने का उसको लॉस हुआ है। तो ये थी आपकी पूरी वीडियो मैथ्स की प्रॉफिट लॉस को लेकर। इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोई नहीं आएगा आपके लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इनको अच्छे से कर लेना। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बुक में होंगे उनको ही सॉल्व करना, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सारे जो भी टॉपिक्स हैं मैथ्स के उसको कवर करवा दूंगी, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।